हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे खास बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली देखा जाए, जैसा मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ, ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका अलग है और ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हम दो तरीके से ऑर्गेनिक को रिवाइज करेंगे। पहला तो जिसने ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अभी तक, वो टॉपिक वाइज स्टार्ट कर सकता है, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर को चैप्टर वाइज स्टार्ट कर सकता है और उसके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ के साथ कवर कर सकता है। इसके बाद जो मेन रिवीजन हमारे पास रहेगी वो हमारे पास रहेगा कि फाइनल एग्जाम के अंदर कैसे हम मतलब अप्रोच करते हैं। एक बढ़िया अप्रोच जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का, जो एक्चुअल तरीका होता है, एक्चुअल जो रिवीजन होती है, वो चैप्टर वाइज नहीं होती, वो पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ कवर करके होती है, जिसमें हम अलग अलग मार्क्स अचीविंग के हिसाब से देखेंगे कि अगर मेरे पास मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म 3 नंबर का मेरे पास आता है, तो पहले चारों चैप्टर्स के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, रिएजेंट्स को पढ़ेंगे एक साथ में। ठीक है, हम हमारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, नेम रिएक्शंस हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो एक वो तरीका, बेस्ट तरीका जो सबसे फाइनल रहता है हर तरह से रिवीजन करने के बाद, वो हमारे पास समअप का तरीका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने के लिए, जहां पर हम एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो मेरे पास टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीज चैप्टर से, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। पहला आपके पास सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ कायरल सेंटर करेक्टली लेबल्ड विद एन एस्ट्रिक। ठीक है, आपको ये बताना है कि कायरल सेंटर आपके पास कौन सा होगा। अब देखो, कायरल सेंटर की खास बात क्या होती है कि ऐसा कार्बन आपको देखना है जो डिफरेंट साइड से अटैच होता है। मान लिया एक साइड से ए है, एक साइड से बी है, एक साइड से सी है, एक साइड से डी है। तो अगर चारों साइड आपके पास डिफरेंट होती है तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर हम इसको बोलते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि डिफरेंट आपके पास क्या है। देखो, ए के अंदर अगर मैं देखती हूँ, कार्बन के साथ एक साइड में तो आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, एक मेरे पास Br है, एक मेरे पास CH3 है और दूसरा भी CH3 है। तो दो CH3 सेम हो गए, तो इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब देखो, बी आपके पास है, बी के अंदर क्या है, इस कार्बन के ऊपर एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक Cl आपके पास है, एक आपके पास CH2Br लगा हुआ है, एक आपके पास CH3 लगा है। तो देखो, इस कार्बन के ऊपर, स्टार वाले कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप आपके पास हैं वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सही आंसर आपके पास होगा वो कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि सभी अटैचमेंट जो कार्बन के साथ है, इस स्टार वाले कार्बन के साथ है, वो सभी क्या है आपके पास डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये आपके पास कार्बन कैसा होगा, कायरल सेंटर आपके पास होगा। जबकि अगर आप दूसरा देखोगे, देखो CH2OH है, इधर भी CH2OH है, तो नहीं होगा। इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो फर्स्ट का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास एल्काइल हैलाइड्स। आपको बताना है एल्काइल हैलाइड से कौन सा मतलब चारों में से कौन सा बिलोंग करता है। तो ध्यान से देखना, आपको Cl हर जगह पर दिखाई दे रहा है, आपको एल्काइल हैलाइड की क्लास देखनी है। देखो, यहाँ पर जो Cl आपके पास है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड ये हो नहीं सकता। अब देखो, यहाँ डबल बॉन्ड दूर है, यहाँ CH2Cl है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो आंसर तो हमारा वैसे ही आ चुका है कि सेकंड का सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा। आपको आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एल्कीन्स decolorize bromine water in presence of CCl4 due to the formation of allyl bromide, bromoform,
विनाइल ब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास है। इसमें क्या बोला गया है कि जो एल्कीन आपके पास है वो डीकलराइज हो जाती है। इसको हम पढ़ते भी हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के अंदर। ये डीकलराइज किसको करती है? ब्रोमीन वाटर को करती है CCl4 की प्रेजेंस के अंदर। होता क्या है आपका यहाँ पर कि अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है, मान लिया मेरे पास इथीन दी गई है, इथीन के अंदर मैंने क्या डाला? ब्रोमीन वाटर डाला, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में डाला? CCl4 की प्रेजेंस में डाला। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हट जाता है और यहाँ पर एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगी, इस वाले कार्बन पर भी क्या हो जाएगी? एक ब्रोमीन आपके पास यहाँ जुड़ जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन हम इसको बोलेंगे। तो देखो ये जो आपके पास बना है, प्रोडक्ट बना है, ये कैसा है? विसिनल आपके पास है। विसिनल हमेशा मैं बोलती हूँ जो अगल बगल के कार्बन होते हैं उसको विसिनल बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपके पास क्या बना है? विसिनल डाई ब्रोमाइड आपके पास बना है। और इसी के बनने की वजह से आपके पास जो एल्कीन है वो क्या हो जाती है? डीकलराइज आपके पास हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो जब हम अनसैचुरेशन टेस्ट देखते हैं, अनसैचुरेशन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि अगर आप वहां पर ब्रोमीन वाटर डालते हो CCl4 की प्रेजेंस के अंदर, अगर आपके पास डीकलराइज हो जाता है तो आप कहते हो कि अनसैचुरेट आपके पास है। कोई भी जो आपके पास सबस्ट्रेट दिया गया है, अगर वो एज इट इज रह जाता है तो इसका मतलब वो आपके पास कैसा रहेगा? वो शो नहीं करेगा। तो अनसैचुरेशन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो विसिनल डाइब्रोमाइड आपके पास बनता है ये कैसे नेचर का होता है? सैचुरेटेड नेचर का होता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी कवर अप हो गया होगा। अगला देखो, 4th क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, एक बार इसको रब कर देते हैं फटाफट। देखो 4th आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है? 4th कहता है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन ऑफ 3-phenyl प्रोपीन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। आपको बताना है ABCD में से प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। देखो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, जो आपको दिया गया है उसको आप बना लो। आपके पास क्या है? 3-phenyl प्रोपीन है। प्रोपीन, पहले तो प्रोपीन देखो, प्रोपीन के अंदर क्या होता है? 3 कार्बन मेरे पास प्रेजेंट है। प्रोपीन, प्रोपीन मतलब प्रोप 1 इन है, तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड आपके पास है। अब इसने क्या बोला है? 3-phenyl बोला है, तो इसका मतलब 3rd कार्बन पर फिनाइल रिंग है। तो 1 2 3 3rd पर आपको क्या बनाना है? फिनाइल रिंग आपको बनानी है। तो इसका मतलब वैलेंसी को कंप्लीट कर दो, ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये आपके पास CH2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? 3-phenyl प्रोपीन आपके पास हो गया। अब इसने बोला है जब मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराती हूँ, जब मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराती हूँ और किसकी प्रेजेंस में करा रही हूँ? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं करा रही हूँ, तो आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा। अब याद करो, जब जब पर ऑक्साइड आपके पास दिया जाता है HBr के साथ, अगर आप किसी एल्कीन की रिएक्शन कराते हो तो वहां पर हमेशा कौन सा रूल अप्लाई होता है? एंटी मार्कोनिकव रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकव रूल आपके पास क्या कहता है कि जो हैलाइड ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होता है? जो कार्बन आपका हाइड्रोजन रिच होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ प्रेजेंट है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं आपको, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, तो एक कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है? रिच कार्बन है आपके पास, 1st कार्बन। तो इसका मतलब क्या है? इसी 1st कार्बन पर आपके पास क्या होगा? ब्रोमाइड जाके जुड़ेगा और जो दूसरा कार्बन है उस पे जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा। बाकी सब आपके पास क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा है? CH2 CH2 CH2Br आपके पास यहाँ पर बन रहा है। इस प्रोडक्ट का अगर मैं नाम देखूं, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास? तो देखो नाम देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? याद करो, यहाँ पर फिनाइल रिंग है तो इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? 1-phenyl
3 ब्रोमो, क्योंकि 3 पर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप आपके पास है, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है। तो आंसर देखो किससे मैच करेगा आपके पास। फोर्थ का देखो आपके पास देखो 1 फिनाइल है, पहले तो ये देख लो, फोर्थ का जो ए आपके पास है ये नहीं हो पाएगा, 3 फिनाइल है, डी भी नहीं हो पाएगा आपके पास। अब देखो ब्रोमो, देखो किस पर है, थर्ड कार्बन पर ब्रोमो है, 1 फिनाइल 3 ब्रोमो आपके पास है, तो इसका मतलब फोर्थ का सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br आपके पास दिया गया है। अब ये क्या कहता है, C2H5Br आपके पास दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला क्या कहता है, इट रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम टू गिव इथेन। करके देख लो रिएक्शन, क्या है, CH3CH2Br, इसी को ही बोलते हैं C2H5Br। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि अगर ये सोडियम के साथ रिएक्शन कराता है, मेटेलिक सोडियम के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आप खुद देखो। अगर ये मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन कराता है, किसकी प्रेजेंस में कराएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएगा। रिएक्शन को ध्यान रखो, रिएक्शन आपके पास क्या होती है, वुड्स रिएक्शन होती है, और उसमें क्या बनता है, हायर एल्केन बनता है। 2 CH2 है तो आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा, मतलब आपके पास क्या बनेगा, ब्यूटेन आपके पास बनेगा। इसने क्या बोला है, इथेन बन रहा है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगला देखो आपके पास, इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। रिएक्शन करा के देखो भाई, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस रिएक्शन देखना है जो आपने पढ़ी हुई है चैप्टर के अंदर। तो दोबारा से रिएक्शन कराओ। अगर मेरे पास CH3 CH2Br है, उसके अंदर क्या डाला मैंने, AgNO2 आपके पास डाला, प्लस में थोड़ा सा हीट कर दिया आपने, तो आपके पास क्या बनेगा, AgNO2 में क्या होता है, Br हटता है, NO2 जाके जुड़ता है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NO2 आपके पास बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोइथेन हम इसको बोलते हैं। तो देखो इसने क्या बोला, इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। इसका मतलब बी वाला जो आपके पास आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब अगले दोनों गलत हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं आगे क्या कहता है। थर्ड कहता है, इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक पोटाश। एल्कोहलिक पोटाश देखो क्या है, CH3CH2Br मेरे पास है। एल्कोहलिक पोटाश का मतलब क्या है, एल्कोहलिक आपको KOH के साथ रिएक्शन को कराना है, और जब जब हम इसको कराते हैं, अल्कोहलिक KOH है वो किसके लिए होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए है। याद आया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहां से एक हेलोजन निकलेगा, इधर से बीटा आपके पास बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब बनता क्या है, CH2 आपके पास बनेगा, KBr प्लस वाटर आपके पास बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते थे, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हम इस रिएक्शन को बोलते थे। ठीक है, तो ये सी आंसर है वो आपके पास गलत दिया गया है। इसके बाद देखो अगला, इट फॉर्म्स डाई ईथर थायोईथर ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KSH। अब देखो KSH के साथ क्या होता है कि जो C2H5Br आपके पास है, जैसे ही इसको आप C2H5 मतलब अल्कोहलिक KSH के साथ अगर आप इसको ट्रीट कराते हो, तो सिंपल सी रिएक्शन होती है, Br हट जाता है और यहाँ पे SH लग जाता है, तो C2H5SH आपके पास बन जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, थायोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, OH क्या होता था, OH अल्कोहल होता था, अब O की जगह आपने सल्फर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, थायोल बन जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है, इट फॉर्म्स द डाई ईथर थायोईथर, तो इसका मतलब ये गलत बोला है इसने। तो फिफ्थ का सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार करना है फाइनल पेपर देने से पहले।
तो आप अपने अंदर चेंज देखना कि आपका कितने मार्क्स की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब देखो छठा आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द आयुपेक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाते हो, ऐसे ही तो बनाते हो। ये आपके पास आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, थर्ड सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ठीक है। आइस इसको बोलते हैं ना, आइसोब्यूटाइल है तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया। अब इसका आपको नाम देना है, नाम कैसे करोगे, 1 2 3। अब देखो 1 पे क्या है, ब्रोमो है, ठीक है, 1 पे ब्रोमो है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पर देखोगे थर्ड और बी और सी आंसर आपका हट गया, तो आपके पास क्या होगा, 1 ब्रोमो है। अब देखो 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आपके पास लगा है, तो क्या है, 2 मिथाइल आपके पास है, 3 कार्बन की चेन है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, आपके पास 2017 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो का क्लोरोबेंजीन है लास्ट में, तो सबसे पहले आपने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन आपने बना लिया, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन अगर आपने बना लिया तो देखो बच्चा आपके पास क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन बनाने के बाद 2,4 डाइनाइट्रो है, आप इसको लिखो नेमिंग 1 2 3 4, तो 2 पर भी नाइट्रो है और 4 पर भी नाइट्रो है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आउट ऑफ आपके पास 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स में से आपको बताना है अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल कौन सा है। देखो अलाइलिक हैलाइड आपके पास क्या होता है कि अगर मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर हैलाइड का होना, इसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो अगर मैंने इसको ए नाम दिया और सेकंड वाले को बी नाम दिया, तो अलाइलिक हैलाइड कौन सा हो जाएगा, ए आपका अलाइलिक हैलाइड आपके पास हो जाएगा। क्लियर है सभी को। यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड के अंदर जो कार्बन अटैच होता है वो कौन से कार्बन से होता है, sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपके पास अटैच होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, द हैलोजन इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ, 9th क्वेश्चन पर हम लोग हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन कहता है, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। आपके सिंपल है, सबसे पहले ब्यूट 2 इन है, इसको बनाइए, 4 कार्बन मैंने बनाए और 4 कार्बन कहीं से भी नेमिंग कर लो, 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पर इन मतलब सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आपके पास है। आगे कहता है 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन डाल दिया, 4th कार्बन पर क्लोरीन डाल दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। सभी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 वैलेंसी 3 बॉन्ड बने हुए तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आपके पास हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर आपके पास, अच्छा 10th नहीं किया हमने, पहले देखो, राइट द स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। देखो प्रोप 1 इन का मतलब 3 आपने कार्बन बनाए, 1 इन का मतलब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, 2 मिथाइल फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 पर आपने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। 3 ब्रोमो 3 पर आपने क्या करा दिया, ब्रोमीन करा दिया, बाकी सबको सेटिस्फाई कर दो, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास CH2 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10th का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 11th क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। बहुत इजी है भाई, 5 कार्बन बनाने हैं आपको और 5वें के दूसरे पर आपको क्या करना है, ब्रोमीन डालना है, बाकी सबको सेटिस्फाई कर दो, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ Br है और यहाँ CH3 आपके पास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, आयुपेक नेम ऑफ, ये देखो भाई आपके पास क्या है,
CH3, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। CH3 आपके पास ट्वाइस CH, CH, Cl और ये आपके पास CH3। इसको देखो एक बार कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखो भाई इसको। देखो मेरे पास क्या है, ये CH है, ये इस CH पर दो CH3 हैं, तो ये मेरे पास एक CH3 हो गया, एक मेरे पास CH3 हो गया। आगे क्या है, आगे आपके पास CH है, ठीक है। आगे CH के बाद आपके पास एक क्लोरीन है इसके ऊपर और एक मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है, आपको एक ऐसी चेन ढूंढनी होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपके पास होती है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, आप ये भी ले सकते हो, नीचे वाली भी ले सकते हो। तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी, लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम क्या करेंगे, 4 कार्बन की है, ब्यूट लगाया, ठीक है। अब देखो सभी कार्बन क्या है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आपने क्या लगाया, ब्यूट 1 एन आपके पास हो गया। अब देखो सेकंड कार्बन पर क्लोरीन है और थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन सभी देखने, ऐसा नहीं सोचना एक क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, ठीक है, आपसे हो जाएगा, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी पे नाम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोलता है आयुपैक नेम बताना है। तो देखो आपके पास जो कार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद आपको ये देखना है डबल बॉन्ड जहां पर है वहां से आपको नेमिंग करना स्टार्ट करना है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए आप क्या लगाओगे, पैंट लगाओ, 5 के लिए क्या लगाओगे, पैंट लगाओगे। अब देखो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पैंट इन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर क्लोरो है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो पेंट 1 इन आपके पास इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला नाम देखो भाई आपके पास क्या होगा, इधर देखो 1 लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढनी है, कोई भी ढूंढ लो, ये आपके पास मान लिया लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। यहां से देखो 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है। यहां से देखो लेफ्ट से 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो आप लेफ्ट से नाम करोगे 1 2 3 4 5, इसका नाम करोगे, ठीक है। अब देखो 5 है तो आपने क्या लगाया, पेंट लगाया। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन आपने यहाँ पे लगाया। अब देखो फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल है और एक ब्रोमो है, तो आप क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, पेंट 2 इन आपके पास नाम हो जाएगा। अब इसको 4 मिथाइल पहले नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आगे लगाते हैं तो उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हमें लिखना होता है, तो बी एम से पहले आता है। तो जब आप नाम लिखोगे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन आपके पास नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे भी आपको आयुपैक नेम बताना है। अब देखो यहाँ पर देखो भाई आपके पास 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अल्टीमेटली जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है वो आपके पास 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो आपने 4 कार्बन के लिए क्या लगाया, ब्यूट लगाया। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने नेमिंग कहाँ से करनी है, क्या आप लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे, अब ये बात आपके पास मेन है। अब देखो आपके पास क्लोरीन देखो कहाँ है, यहाँ अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो थर्ड कार्बन पर है, राइट से देखोगे सेकंड कार्बन पर है, तो आप नेमिंग राइट से करोगे 1 2 3 4। तो देखो सेकंड पर क्लोरो है तो आप क्या लिखोगे, 2 क्लोरो लिखोगे। अब 3 पे 2 मिथाइल है तो आप क्या लिखोगे, 3 डाई मिथाइल, एक थर्ड पोजीशन पर मिथाइल एक थर्ड पोजीशन पर मिथाइल, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन आपके पास नाम हो जाएगा। 2 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन आपके पास नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपके पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आयुपैक नेम लिखना है, ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये एक प्रायोरिटी हमेशा होती थी हमारी कि नाम हमें किसके हिसाब से देना है, क्या हमें क्लोरीन के हिसाब से देना है, क्योंकि हम इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, और अगर मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, टॉलिन के टाइप में भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो दोनों में से प्रायोरिटी किसकी रहती है, हमारे पास मिथाइल
बेंजीन की रहेगी, जिसको हम टॉलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप नाम कैसे करोगे, आपको पहले तो नेमिंग करनी है, कहाँ से कार्बन की वो करनी है, क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस लिखना है कार्बन का। ठीक है, अब देखो कार्बन का सीक्वेंस कैसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये Cl है, ये CH3 है, ये आपके पास Cl है। ठीक है, आपको इसका नाम लिखना है, तो कैसे नाम लिखोगे, 1 कार्बन, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास। अब देखो 1 पे भी क्लोरो, 4 पे भी क्लोरो, तो आप क्या लिखोगे, 1 4 डाई क्लोरो, इसके लिए लिखोगे डाई क्लोरो, इसके लिए लिखोगे। अब देखो सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, तो आगे क्या आएगा, 2 मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल आपके पास आएगा, और आगे क्या लगा दोगे, बेंजीन लगा दोगे। सिंपल सा नाम है, 1 4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन आपके पास नाम रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से आईयूपैक नेम लिखना है। अब देखो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपके पास है, कैसे करना है, आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 आपके पास रहेगी, तो आप इसको नाम दोगे 1 2 3 4 5। अब आप ये बात सोचोगे कि मैम सेकंड कार्बन पर हैलाइड है, इधर भी सेकंड कार्बन पर हैलाइड है, लेकिन एक साइड में क्लोरीन है, एक साइड में ब्रोमीन आपके पास है, तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो, ब्रोमीन को आप यहाँ पर प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अल्फाबेटिकली मैनर में दोगे, तो सेकंड पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो आपके पास हो जाएगा, 4 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, और 5 कार्बन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पीछे लगाओगे पेंटेन, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन आपके पास इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपको, अ हाइड्रोकार्बन, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाए थे जब पेपर में आया था। आपके पास दिया है C5H12 आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये कहता है ये हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ 1 मोनोक्लोरोनेशन अगर आपको देता है, प्रोडक्ट देता है, तो आपको हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है, कैसे होगा। अब देखो C5H12 का तरीका क्यों है, देखो अगर आप नॉर्मली देखो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, CH3 CH2 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 CH3 लिखा जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 क्या होगा, 12 होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे N पेंटेन यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपके पास हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसको बहुत तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, CH3 आपके पास है, यहाँ कार्बन आपके पास है CH2 CH2 CH3 है, यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया। ये भी क्या है, C5H5 है, C5H12 आपके पास है। अगर आइसो की फॉर्म में इसको हम बोल देते हैं, कार्बन CH3 इधर CH3, इधर मेरे पास क्या है CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब आपको ऐसा हाइड्रोकार्बन देखना है जो आपको सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेशन दे, एक मोनोक्लोरिनेशन दे आपके पास, तो वहां इसका मतलब क्या है, एक मोनोक्लोरिनेशन आपको कौन देता है, आपको वो हाइड्रोकार्बन देता है जहां पर एक तरह का हाइड्रोजन आपको दिखाई दे, क्योंकि वो हाइड्रोजन एक तरह का हटेगा, उसकी जगह पे क्लोरिनेशन आएगा। तो देखो अगर मैं पहले वाला देखती हूं, पहले वाले के अंदर ये वाला हाइड्रोजन कार्बन पे अलग है, सेकंड वाला अलग आपके पास नेचर का है, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट आपके पास अलग हो जाता है, तो एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले के अंदर देखो आपके पास ये CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो अलग तरह का है, यहाँ पर CH है ये अलग तरह का है, इधर वाला CH3 है वो आपके पास अलग तरह का है, तो एक से ज्यादा यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप नियोपेंटेन में जाते हो, तो नियोपेंटेन में देखो आपके पास हाइड्रोजन इधर 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 और इधर प्रेजेंट है, और सारे कार्बन अगर देखोगे, ये CH3 है इस कार्बन से प्रेजेंट है, ये CH3 है इस कार्बन से है, ये CH3 है इस कार्बन से है, ये वाला CH3 है इस वाले कार्बन से, तो सभी हाइड्रोजन्स का इन्वायरमेंट है वो सेम है।
तो इसका मतलब जब सबका सब एक जैसे आपके पास रहेंगे तो ये वाला जो नियोपेंटीन है ये आपको क्या देगा, मोनोक्लोरिनेशन आपको यहाँ पर देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन आपके पास हो जाएगा। क्लियर है। आइसोमराइजेशन के अंदर हम अलग अलग तरह के पढ़ते हैं कि हमारे पास आइसो ब्यूटेन आपके पास रहेगा, नियोपेंटेन आपके पास रहेगा, कितने तरह के आपके पास कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, फिर से जैसे अभी तक हमने किया है। CH2Br है, इधर मेरे पास CH3, आपको नाम देना है तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करोगे। 1 2 3 3 कार्बन एटम की है तो आपने क्या लगाया, प्रोप लगाया। अब फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप इन आपके पास हो जाएगा। 3 पे ब्रोमीन है, 2 पर मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो आपके पास 2 मिथाइल, प्रोप 1 इन आपके पास हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, ये क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन अटैक्स ऑन दिस कंपाउंड। आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है। इसने बोला है क्या होगा जब ब्रोमीन इस पर जाकर अटैक कर देगी तो आपके पास प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बनेगा, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो जब यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन अगर अटैक करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं है 1 मोल ब्रोमीन है 2 मोल ब्रोमीन है, जब ब्रोमीन यहाँ पर जाएगी तो कहाँ जाएगी, देखो ब्रोमीन है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी अटैक करेगी। जब तक डबल बॉन्ड रहेगा तब तक अटैक करेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो ध्यान से देखना, आपके पास कलर चेंज करके बताती हूँ। ठीक है। आपके पास ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन क्या करेगी, इसका डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड हटाएगी, 2 ब्रोमीन यहां जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा, CH2, इधर आपके पास ब्रोमीन, इधर CH, आपके पास इधर ब्रोमीन, ये वाला CH2 सेम रहेगा, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH आपके पास है। ठीक है। ये भी साइड बाय साइड बनेगा। एक ब्रोमीन हटाया, देखो एक डबल बॉन्ड हटाया तो 2 ब्रोमीन यहां पर जुड़ गए, फिर डबल बॉन्ड बच जाएगा, फिर वो डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट में इधर इस वाली पोजीशन पर एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां, तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। क्लियर है। ये क्यों होता है, क्योंकि हम Br2 को क्या कर रहे हैं, एक्सिस के अंदर हम इसका यूज कर रहे हैं। और अगर 1 मोल की अगर हम बात करें, दोनों केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये कब क्या केस है, जब हमने ब्रोमीन को एक्सिस में यूज किया। लेकिन अगर मेरे पास सेम एग्जांपल आ जाए, CH CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैंने यहां पर ब्रोमीन को 1 मोल में यूज किया, अगर 1 मोल में यूज किएगा, आपके पास एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसकी तरफ जाती है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पर प्रायोरिटी ये डालता है। तो प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड पे जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके पास सेम रहेगा, CH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर आपके पास Br लग जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। क्लियर है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक बार थोड़ा सा रब कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी बन चुकी है यहाँ पे। कॉपी पेन लेकर बैठना, सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया है, 20 क्वेश्चन कर लिए, 21st क्वेश्चन है। ये वाला टॉपिक इस वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे हम। इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सबको कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो आपके पास क्या है, आपके पास दिया है CH3 थ्राइस कार्बन CH2Br। देखो इसका मतलब क्या है, कार्बन 3 CH3 यहाँ लगे हैं, ये 3 CH3 हमने लगा दिए, इधर CH2 है, इधर मेरे पास क्या है, Br है। आपको क्या करना है, इसका नाम लिखकर बताना है कि नाम क्या होगा। इजी है। फिर से क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है, क्या लिखोगे, 1 2 3, फर्स्ट किसको दोगे, जहां ब्रोमीन अटैच है। ठीक है। अब देखो 1 पे ब्रोमो है, अब देखो 2 पे 2 मिथाइल है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और आगे क्या आ जाएगा, प्रोप एन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी आप करोगे 2 के बीच में हमेशा कोमा लगता है, आगे और पीछे इसके डैश लगता है। ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर को लिखने का तरीका होता है।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है। 22 आपके पास, इसमें भी आयुपैक बताना है। किसका बताना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके पास, और इधर क्या है? Br आपके पास है। ठीक है, इसका आपको नाम नहीं 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 ऐसे नहीं दिया है, सॉरी। CH2Br है, ये CH2 है, ये आपके पास Br है, इसका नाम देना है। तो देखो नाम आपके पास क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रहेगी, 1 2 3 आपके पास रहेगा। तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो प्रॉप, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो प्रॉप 1 इन आपके पास नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 23rd आपके पास है क्वेश्चन। 23rd के अंदर क्या बोलता है? आपको स्ट्रक्चर बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया है, उल्टा पूछा है, नाम दे दिया है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन आपके पास है, स्ट्रक्चर बनाना है। देखो उल्टा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं बच्चा? ब्यूट 2 इन है, 4 कार्बन लगाओ, ठीक है, 2 इसको नेमिंग कर लो, 1 2 3 4, सेकंड पर डबल बॉन्ड है, आपने इतना नाम कंप्लीट कर लिया। अब देखो 1,4 डाई ब्रोमो, 4 पे क्या है? ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी सबको आपको क्या करना है? हाइड्रोजन से करना है। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? अच्छा सॉरी, 1,4 डाई ब्रोमो है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास कार्बन है, एक 1 है, 1 पे ब्रोमीन लगेगा, एक 4 पे ब्रोमीन लगेगा। बाकी सबको सेटिस्फाई कर दो, ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 41। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। हमने क्या किया है? 23rd हमारा हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन। ठीक है, 24th क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चा क्या कहता है। आपको क्या बताना है? स्ट्रक्चर बताना है। ये रब नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको क्या बताना है? क्या हो गया इससे? हैंग क्यों हो गया रे? चल गया, फाइनली चल गया। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? 2,2 ब्रोमो फिनाइल ब्यूटेन आपको बोलता है। ठीक है, 2 आपके पास क्या, ध्यान से समझना इसको। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो मतलब आपको हर तरह का आयुपैक नेम आपका हो जाएगा इस चैप्टर से। फिनाइल ब्यूटेन आपके पास है। ठीक है, देखो ब्यूटेन बाहर है बेटा। ठीक है, सबसे पहले ब्यूटेन बना लो, कार्बन 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 हमने बना लिया। अब देखो क्या है, 2 सेकंड कार्बन पर क्या दिया है? ये ब्रैकेट जो आपके पास ब्रैकेट दिया है, इस ये वाला पूरा ग्रुप वो सेकंड पोजीशन पर है, इसका मतलब ये है। अब सेकंड पोजीशन पर जो ग्रुप है उसका नाम लिखो, 2 ब्रोमोफिनाइल। ठीक है, इसका मतलब नीचे आपके पास एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, और इस फिनाइल के सेकंड कार्बन पर ये फर्स्ट कार्बन से ऐसे अटैच है, और इसके सेकंड कार्बन पर क्या है? ब्रोमीन ग्रुप दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो फिनाइल रिंग हो गई, सेकंड पोजीशन पर हो गई, और आपके पास ब्यूटेन हो गया। इसको आप सेटिस्फाई कर लो, CH3 CH2 सॉरी CH CH2 CH3, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखो अगला 25th में क्या कहता है। आपके पास सब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखो 2 आपके पास है, 2 क्लोरो फिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन आपके पास है। ठीक है, नाम लिखना सीखो, कैसे नाम लिखेंगे। आपके पास 1 आइडो ऑक्टेन है। पहला काम क्या है? आप यही काम करो। आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ 8 कार्बन आपने बना लिए। अब आपके पास क्या है? 1 आइडो, फर्स्ट पे आयोडीन है, आयोडीन लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट पे आयोडीन था, आपने आयोडीन लगा दिया यहाँ पे। अब देखो क्या कहता है, सेकंड पे फर्स्ट सेकंड पे ये पूरा ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। 2 क्लोरोफिनाइल ग्रुप आपके पास है, तो इजी है। फिनाइल आपने बनाया, फिनाइल के फर्स्ट सेकंड कार्बन पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये आपके पास सेटिस्फाई कर दो। CH3 CH2 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 CH CH
2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई 26 क्वेश्चन। 26 में कहता है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन आपके पास है। ठीक है, अब देखो मिथाइल बेंजीन है बेटा, 2 मिथाइल बेंजीन है। पहले तो मिथाइल बेंजीन बना लो, सबसे पहले तो बेंजीन बना लो, एक बेंजीन बना ली। अब इस पे देखो क्या है, 1 ब्रोमो, फर्स्ट पे आपने क्या लगा दिया, ब्रोमीन। सेकंड पे क्या है, मिथाइल, ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ आपके पास। सेकंड पे मिथाइल CH3, फोर्थ कार्बन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फोर्थ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनता है, CH2 CH3, इधर CH3, इसको सेकंड वाला कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखो 27th यहां कर लेते हैं। 27th में क्या कहता है, ये कहता है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इजी है, 5 कार्बन एटम बनाओ। ठीक है, सेकंड पे क्लोरीन को लगा दो, थर्ड पे आप मिथाइल ग्रुप को लगा दो, Me लिखो या CH3 लिखो, ये आप कर लोगे। बाकी सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसके अंदर भी आपसे क्या पूछता है, आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है। एक बार देखते हैं, स्ट्रक्चर पूछ रहा है, आपको दिया है 3,4 क्लोरो फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। इजी है, मुश्किल नहीं है। पीछे से देखो, प्रोपेन आपको बनाना है, तो आपने क्या बनाया, 3 कार्बन एटम यहां पर बनाए। ठीक है, नाम लिख दो 1 2 3, कैसे भी लिख लो। सेकंड पे मिथाइल लगा दिया। थर्ड पे ये पूरा ग्रुप है, फिनाइल है, पहले तो फिनाइल बनाओ। 1 2 3 4, 4 पे क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन लगा दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास अगला क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन है, इसको जूम कर लेते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं। इसने बोला इसका नाम लिखना है भाई, आपको आयुपेक नेम लिखना है। आपके पास क्या दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन ऐसे बना लो, इजी रहेगा। कार्बन, ये CH3 आपके पास, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से लिखा जाए। इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन Br और हाइड्रोजन है। देखा जाए टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन आपके पास है। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या लगेगा, प्रोप लगेगा। ठीक है, अब प्रोप लगेगा आपके पास। अब आपको ये देखना है डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड आपके पास आपने फर्स्ट आपके पास है, अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट वाली डबल बॉन्ड है तो यहां से नेमिंग करेंगे। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। यहां से नेमिंग करो, 1 2 3 यहाँ पे करो। तो फर्स्ट पे इन है तो प्रॉप E1 इन आपके पास हो जाएगा। अब देखो क्या है, 3 पे ब्रोमीन है, 2 पे मिथाइल है, तो पहले बी को लिखूंगी, बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन आपके पास इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला आपके पास क्या कहता है। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इस कार्बन पर CH3, इस कार्बन पर CH3, इस कार्बन पर CH, इधर Br आपके पास है और ये CH3, आपको नाम करना है। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे हम लोग। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देख ये वाली जो चेन है ये आपकी सबसे लंबी चेन है, देखो। ठीक है, अब 5 कार्बन एटम की चेन है तो हम क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। अब इसको कैसे नाम देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर भी आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे हुआ, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन आपने यहां लिख दिया। अब देखो फोर्थ पे ब्रोमीन है, थर्ड पे मिथाइल है, तो पहले बी लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन आपके पास इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद देखो भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में नाम स्ट्रक्चर पूछता है 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। ठीक है, इजी है। कैसे करोगे? हेप्टेन है तो पहले तो 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या है, 3 पे आयोडीन है, 3 पे आयोडीन लगा दो भाई पहले। ठीक है, अब देखो 4 पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है, 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल अभी भी बताया था कैसे हो जाएगा, CH3 इधर CH3 इधर मेरे पास CH3, इससे क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, ये आपके पास नाम हो जाएगा, इन सबको वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास है, ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। देखो भाई 1 2 3 3 कार्बन एटम है, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल 1 पे क्लोरो, तो नाम कैसे दोगे, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, देखो 33 में क्या है, 1 क्लोरो आपके पास आगे है 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन आपके पास है, इसका नाम देना है। तो देखो सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लो, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, इसको नाम दे लो 1 2 3 4 5 6 करके दे लो। 1 पे क्लोरीन, 1 पे क्लोरीन लगा दो। 4 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 4 पे क्या लगा दोगे, इथाइल ग्रुप लगा दोगे, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास 34 क्वेश्चन है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटीन, ये आई थिंक आप कर लोगे, 5 कार्बन एटम आपके पास है, 1 2 3 4 5, सेकंड पर डबल बॉन्ड आपके पास है, यहां नहीं आएगा, गलत लिखा है मैंने, सेकंड पर डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, 3 पे मिथाइल है, CH3 है, 4 पे आपके पास ब्रोमीन है, बाकी आप सेटिस्फाई कर दो, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई ये तो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, अब MCQ आने लगे हैं, पहले जब MCQ नहीं आते थे तो आपसे IUPAC और क्या नाम है स्ट्रक्चर इसी तरह से पूछा जाता था, जैसे जैसे अभी हमने प्रैक्टिस की है। अब देखो अगला आपके पास क्या है, आगे हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसने क्या बोला है, आपके पास क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल से इथाइल हैलाइड आपको बनाना है, इसका मैकेनिज्म आपको बताना है। अब देखो सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है, आपके पास HBr है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर HBr टूटता है किसमें, H+Br नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, सेकंड के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास देखो अगर मेरे पास CH3 CH2OH है, क्या आपको यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है? बच्चा ध्यान से समझना मैं क्यों कर रही हूँ ये स्टेप, क्या आपको लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है? आप कहोगे मैम OH है, लेकिन OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है। लिविंग ग्रुप क्या होता है, OH2 आपका वाटर आपका लिविंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपके पास सेकंड रहेगा वो किसका रहता है, प्रोटोनेशन का रहता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल यहां पे लिखोगे। ठीक है, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल है, तो एल्कोहल को क्या करोगे, ये जो H पॉजिटिव आपका ऊपर वाले स्टेप में आया था, इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, CH3 CH2OH2 पॉजिटिव बनाता है। याद रखना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या आ गया, आपको फाइनली बनाना क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे बनाना है। अब देखो जब भी मैं एल्काइल ब्रोमाइड यहाँ पर बनाती हूँ एल्कोहल से, अब आपको लिविंग ग्रुप अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ रिएक्शन है, कुछ ही मैकेनिज्म है, एक साथ बाद में बताऊंगी। आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो आपके पास मैकेनिज्म होता है कौन सा होता है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, SN2 का मतलब क्या होता है, एक स्टेप के अंदर आपको रिएक्शन को दिखाना है। तो होता क्या है कि ये मेरे पास जो है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, मेरे पास CH3 CH2OH2 पॉजिटिव मेरे पास है, और इधर मेरे पास क्या है, Br नेगेटिव है, जो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, और इस कार्बन के साथ
जैसे ये इस पे अटैक करेगा, वाटर है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या आपके पास CH3 CH2 Br आपके पास बन जाएगा, प्लस में वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म कौन सा बनेगा, SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो आपको 3 स्टेप में दिखाना है। पहले HBr को तोड़ना है, ये जो H पॉजिटिव है ये प्रोटोनेशन करेगा अल्कोहल का, ताकि लिविंग ग्रुप आपको दिखाई देने लग जाए। अब जैसे ही लिविंग ग्रुप आपके पास आ जाएगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। आपका जो ब्रोमीन ऊपर बचा हुआ था ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड आपके पास बन जाएगा। तो ये आपको 2 स्टेप, मेनली आपके पास 2 स्टेप है, ठीक है। इन 2 स्टेप को ही आपको लिखना था और आपको 2 मार्क्स यहां से लेकर चले जाने थे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, अगले में आपको क्या बताना है, कंप्लीट द रिएक्शन बताना है। क्या है, OH है, OH पे SOCl2 आपने डाल दिया। देखो सिंपल सा रिएक्शन है, SOCl2 क्या करता है, OH को हटाता है, Cl खुद जुड़ जाता है। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ Cl बन जाएगा, लग जाएगा। और प्लस में क्या होता है, SO2 बाहर निकलता है, HCl बाहर निकल जाता है। मेन चीज क्या है, आपका मेजर प्रोडक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, आपके पास एल्कीन है, अभी अभी हमने पढ़ा भी था इसी लेक्चर के अंदर। HBr की प्रेजेंस है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब आपको क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकव रूल अप्लाई करना है। वो क्या कहता है, हैलाइड वहां जुड़ता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन रिच होता है जो कार्बन। तो इसका मतलब क्या होगा, कलर चेंज करके बता देती हूँ। आपके पास होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस वाले पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बेंजीन एज इट इज रहेगी, CH2 रहेगा, CH इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर CH2 Br आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, इसको हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 37। ये क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इजी है, हमने बहुत पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाई, ये मेरे पास क्लोरीन है, इसकी पैरा पोजीशन ये वाली होती है, इस पे क्या है, ब्रोमीन है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे देखो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपने क्या बनाया, साइक्लोहेक्सेन बनाया। 1 2 3 4 डाला, 1 पे क्या डाला, क्लोरीन डाला, 4 पे क्या डाला, इथाइल आपने डाला, मतलब C2H5 आपने डाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास 38th क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क में पूछा गया है। ये देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन आपके पास है। पढ़ लिया है भाई, कार्बन 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 कार्बन, 3 3 6 और एक 7 कार्बन लगाया। 4th कार्बन पर क्या बनाना है, टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे सीखा है, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन हो गए ना, टर्शरी ब्यूटाइल है तो ये सेंटर में जुड़ता है, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, अच्छा 3 पे आइडो भी है, 3 पे आयोडीन भी लगा लेना भाई। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटीन, आप 5 पेंटीन कार्बन की चेन बनाओगे, ठीक है। आपको 3 पे मिथाइल डालना है और 4 पे ब्रोमीन डालना है, बस। आयुपेक नेम आपको बताना है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br आपके पास है, तो कैसे नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2 ब्रोमो 3 है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 3 ब्रोमो प्रोपीन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, 3 ब्रोमो प्रोपीन आपके पास आ जाएगा। अगला देखो कार्बन CCl3, इधर CCl3, इधर CCl3, इधर मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। इसका नाम कैसे होगा, इसको क्या बोलेंगे, आपके पास सबसे पहले तो एक का नाम देख लो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मली क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथेन बोलेंगे, ठीक है।
और ये जो हमारे पास 3 ग्रुप लगे हुए हैं इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, क्योंकि 3 क्लोरो हैं 1 कार्बन है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये 3 ग्रुप हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रिस ट्राइक्लोरोमीथेन, मिथाइल आ जाएगा, बीच में लगा रहे हैं ना तो मिथाइल, और आगे क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन आपके पास, तो इसका ये नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखो 40th क्वेश्चन आपके पास आयुपेक नेम फिर से पूछ रहा है। आयुपेक नेम फटाफट बताओ इसका क्या होगा, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपके पास। सेकंड वाले का नाम देखो, 1 2 2 1 2, लिखा क्यों नहीं जा रहा है, ये देखो सेकंड वाले का नाम देख लो भाई, 1 2 3, आपके पास थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन है, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। थर्ड पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इसको क्या बोलेंगे, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो लिखा नहीं जा रहा है, क्या हो गया है, चलो सीधा देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 41 के अंदर, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। आपके पास CH3 है डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे